अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान इलेक्ट्रिशियन और आप मुझे देख रहे हैं ज़ीशान हमारे चैनल से। तो दोस्तों मैं लेके आ रहता हूँ अपने इलेक्ट्रिशियन सीखने के बारे में या इस तरह की वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो है वो गाड़ी की जो बैटरी है ना, उसमें चेंज करते वक्त अगर आप भूल जाते हैं किस तरह बैटरी लगानी है, तो वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि ये जो अक्सर AC से नहीं है DC से कनेक्ट होती है। क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसमें जो है डायरेक्ट करंट जाता है और इसमें न्यूट्रल और फेस का कोई जिक्र नहीं है, तो इसमें माइनस प्लस होता है। तो बाकायदा बैटरी के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी चलो मैंने बोला एक वीडियो बना दूँ। तो क्योंकि मैं जिनको बैटरी चेंज कर रहा था तो मुझे ख्याल आया चलो मैं एक वीडियो डाल दूँ। क्योंकि काफ़ी लोग गलत भी लगा देते हैं कि खैर है, इधर से कोई बात नहीं, दोनों तरफ से चेक करके देख लिया तो देखेंगे कि जिस तरह से आप बोलते हो न्यूट्रल इधर उधर करके, या जैसे कि प्लग लगाते हो, जैसे आम प्लग लगाते हैं तो बोलते हैं कि इसको घुमा के लगा लेंगे, तो लेकिन यूँ ये प्लग नहीं लगता। क्योंकि DC जो है ये बहुत ही एक किस्म की, जैसे कि बैटरी की करंट है मतलब डायरेक्ट करंट है, इसका कोई पीछे रोकने का कोई जरिया नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऐसी लाइट चलती है, बाहर मेन स्विच लगे हैं, मेन पैनल हैं, ब्रेकर हैं, फिर उसके बाद भी जैसे कि DP स्विच हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जैसे कि जनरेटर से आ रही है तो आप जाहिर सी बात है जनरेटर को बंद करोगे तो तब अगर बीच में आप उसको रोकोगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगी, या तो फिर ये बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बोला चलो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलो मैं भी चलता हूँ, बैटरी चेंज करता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुका हूँ मैं गाड़ी के पास। ये मैंने बैटरी उठाई और अभी मेरे को तो पता है दोस्तों कि क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को तो जाहिर सी बात है पता होता है कि कौन सी तार किधर लगनी है। अगर नहीं भी हो तो वैसे तो रेड और ब्लैक से शो होती है, लेकिन ये माइनस प्लस वैसे भी गाड़ी की वैसे भी जो ऊपर वाली साइड होती है वो प्लस में होती है। उसकी वजह यह है कि करंट उधर से जनरेटर से घूम के आता है। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आपको यूँ भी समझ नहीं आए या पता ना हो ना, तो इसके ऊपर बाकायदा जो स्लिप लगी हुई है उसके ऊपर भी बाकायदे तौर से लिखा हुआ है, और इसके जो नट हैं वो आपने बड़ी अच्छी तरह से टाइट करने। तो दोस्तों साथ में मेरे बड़े भाई आ गए थे, मुझे बोल रहे थे कि अच्छे से टाइट करना। तो मैंने बोला आप टेंशन ना लें, अच्छे से टाइट करूँगा। क्योंकि अक्सर जब आप स्लब मारते हैं तो ये वाइब्रेट प्रेशर होती है, मतलब बहुत सारी, मतलब पूरा इंजन कामता है ना, तो इस वजह से जो अपना बैटरी के नट हैं वो लूज़ भी हो सकते हैं। इस वजह से दोनों को अच्छी तरह से टाइट करें। और जो अभी दूसरी तरफ लगता है इस पे, वहाँ पे पंखे की जो जनरेटर का पंखा होता है ना, उसकी तार भी इस पंखे में ही लगती है, तो वो भी आप इसके नट के साइड से डाल दूँगे। और जो अभी दूसरी तरफ वो वैसे भी लगी होती है, क्योंकि ये कोई बल्ब या उस तरह का सिस्टम। तो दोस्तों इस तरह की ये, क्योंकि ये जो बैटरी के काम है ये DC इलेक्ट्रिक में आता है, लेकिन हम AC वाले भी इसको समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि जब लगाते हैं कोई सीखेमंद है तो उसमें खुद बाकायदे से समझ आती है। ये तो आप भूल जाते, इसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई है, आप उसे पढ़ के भी देख सकते हैं। और कागज तीर का निशान भी डाले होते हैं स्लिप के ऊपर लगी बैटरी का नाम कितने बिल लेती है, ये सारा मतलब जो भी सिस्टम बैटरी। और दूसरे नंबर ऊपर इन लोगों ने छोटा सा सुराख छोड़ा, नीचे भी मतलब बैटरी सही है, मतलब उस तरह से डाउन है। तो मैं कवर लगा हुआ ये लगा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में दोस्तों ये कवरेज अगर ये नहीं होता है ना तो गाड़ी जम वम खाती है, तो बैटरी वगैरह टूट सकती है। 100 मसले मसाइल होते हैं, गाड़ियों के काम है। तो वो बंदे को बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि अगले बंदे को जहाँ तक थोड़ा सा पता चल जाता है वो ठीक है। तो दूसरे नंबर पर इनको साइड से भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। जो इसके क्लिप होते हैं दोस्तों, वैसे तो क्लिप लगे होते हैं किसी किसी गाड़ी में, लेकिन जो छोटी गाड़ी हैं उनमें इस तरह के, जैसे कि उन लोगों ने स्क्रू बनाए होते हैं। बड़ी गाड़ियों में क्लिप होते हैं बड़े बड़े, मतलब जैसे चुटकियाँ नहीं होती, उस चुटकियाँ जैसे क्लिप होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, मज़दे वगैरह ट्रक वगैरह में, इस तरह की जो बड़ी लोडर गाड़ी होती हैं। तो अगर आप, चलो दोस्तों टॉपिक मेरा ये था कि इसमें जो अगर आप भूल जाएं तो उसमें ये हो कि उस पर इन लोगों ने माइनस और प्लस के भी निशान दिए होते हैं। जो प्लस वाली है वो फेज़ कहलाती है, मतलब क्योंकि जो AC होती है उसमें न्यूट्रल और फेज़ कहलाती है। जो DC में वो अपना माइनस प्लस कहलाती है, मतलब जो फेज़ हो वो प्लस से शो करते हैं और जो अपना न्यूट्रल है वो माइनस से शो करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मेरा भाई कह रहा था इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेना। मैंने बोला आप टेंशन ना लें, अच्छी तरह से टाइट करूँगा। तो दोस्तों बड़े भाई है ना, इस वजह से वो मुझे बोल रहे थे कि अब ज़ाहिर सी बात है उनको ज़्यादा तजुर्बा है मेरे से। हम तो काम करते हैं, लेकिन मतलब वो गाड़ी के ड्राइवर हैं, बड़ी जो रेलगाड़ी हैं उनके ड्राइवर हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि इन चीज़ों के बारे में ना, क्योंकि वहाँ पे DC करंट इस्तेमाल होता है। आपको ज़ाहिर सी पता है AC में बैटरी वगैरह पावर वे नहीं होती है ना। तो बस यही थी मेरी जो आज वीडियो भी चल रही है, अब इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। तो बाकायदा अगर आपको यूँ नहीं पता हो तो आप किसी जगह से पूछ सकते हैं। अगर फिर भी खुद बैटरी नहीं लगाना दोस्तों कभी भी, क्योंकि हमने अगर गलत लगा लिए तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी DC पे वीडियो बनाई है कि इस तरह की जो काम होते हैं ना दोस्तों, ये जो DC बैटरी होती है ना, तो इसके काम थोड़े से अलग होते हैं।
क्योंकि डीसी का काम ही अलग है दोस्तों। अगर न्यूट्रल और फेस का आप अगर वो साफ़ करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है। उसकी मिसाल ये है कि अभी आप अगर तार को घुमा के लगाते हैं या इधर उधर से घुमा के लगाते हैं ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डीसी में ये है कि वो फिर आपको पता है ट्रैक करंट आता है, कुछ मिसाइल होते हैं। तो फिर भी देखो मेरा भाई चेक कर रहा है कि बैटरी ठीक होगी, अभी सलम मारने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम बातें कर रहे थे, इस वजह से मैंने वो वॉइस ओवर किया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बता भी देता हूँ। तो देखो आ गया, मैं स्टार्ट करके भी बता देता हूँ। अभी सलम मारेंगे और आपको गाड़ी स्टार्ट करके बता देंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।